सनम हैंडल को ठीक से पकड़ो, रिलैक्स करो, होल्ड इट सॉफ्टली, उस पर दबाव मत बनाओ, ओके? एकदम आराम से रिलैक्स। ओके। अरे धीरे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, देखो गिर जाएंगे। सनम क्या कर रही हो? कोई तुम्हारी बाइक चोरी नहीं करने वाला। आराम से ना, टाइम लो। प्लीज रुकिए। ठीक है, काम डाउन, काम डाउन। हाँ सब सही है, काम डाउन, आराम से रुको। नहीं मिस्टर जान। मिस्टर जान, हम बारिश में क्यों गाड़ी चला रहे हैं? क्या हम निंजा कमांडोज हैं? अरे मैं कोई वेदर फोरकास्ट नहीं हूँ। अब मुझे थोड़ी पता थी कि बारिश होने वाली है, पर अब बारिश का मौसम है तो बारिश होगी। और अब ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूँ? अरे मतलब यहाँ कोई पेडेस्ट्रियन होगा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई रोड पे होगा तो क्या होगा? हाँ, तुम उन्हें देखे बिना ही बस ऐसी ठोक दोगी? तुम आजू बाजू ठीक से देख ही नहीं रही हो। मिस्टर जान, सभी रोड्स तो खाली है। मेरे पीछे कौन आएगा? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फ्यूचर में तुम ऐसे खाली सड़कों पर थोड़ी चलाओगी। तुम्हें ट्रैफिक मिलेगा, रोड क्रॉस करने होंगे, बाइकर्स होंगे, पेडेस्ट्रियंस होंगे, सब चीजों का ध्यान रखना होता है। मिस्टर जॉन, आप मेरी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? ओह, कितना जल्दी स्ट्रेस हो जाती हो तुम। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। सच कह रहा हूँ, कोई खिलौना नहीं है ये खेलने के लिए। तुम्हें शांत रहना पड़ेगा और एकदम फोकस के साथ काम होकर चलाना पड़ेगा। ऐसे टेंशन में चलाओगी हाँ, तो मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे शांत रहने दीजिए, शांत। ओह अच्छा, तो तुम्हें शांत रहकर चलाना पड़ेगा। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। तुम कितनी होशियार हो, कुछ भी बोल रही हो तुम बताओ, तुमने कभी ऐसा सुना है कि जो पीछे बैठा वो पीछे ही देखेगा? हाँ बोलो ना। अच्छा, एक काम करते हैं, आप पीछे बैठे हैं ना, आप पीछे देखिए और मैं आगे देख के चलाती हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती हो। जो व्हीकल चलाता है वही सब जगह देखता है। आप भूलो मत, हमेशा एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक सपोर्टिंग आदमी होता है। अरे ये रेयर व्यू मिरर्स तो तुम्हारे मेकअप लगाने के लिए। तुम इस पे देखो, पाउडर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, ये तो तुम्हारे तैयार होने के लिए दिया गया है यहाँ पर। फिर ये रेयर व्यूज किस लिए है? और ये कार के है ना, तो स्कूटर में क्यों लगाया है? ये तो कार में होने चाहिए। अरे तुम क्या कह रही हो? देखो इधर मेरी बात सुनो, तुम मुझे देख सकती हो जब मन चाहे, पर स्कूटर चलाते वक्त तो ऑफ कोर्स नहीं ना। हाँ, तो मैं उसमें से आपको देख रही थी। क्या कह रही हो? मेरी बात सुनो, सुन रही हो कि नहीं? हेलो, तुम जब चाहो मुझे देख सकती हो, पर एटलीस्ट स्कूटर चलाते वक्त नहीं, राइट? तुम्हें सिर्फ अपनी स्कूटर पर ध्यान रखना होगा, फोकस रास्ते पर रखना होगा, वरना कंट्रोल छूट जाएगा। तुम्हारा सर बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए, समझ रही हो? मुझे पता है क्या करना है। हाँ, मैं क्या, आप क्या करोगे? मैं वो सब नहीं पहनूंगी। नहीं, हम ये करेंगे, मैं तुम्हें इससे कवर कर दूंगा, ये प्रोटेक्ट करेगा नहीं, मैं एक रोबोकॉप की तरह दिखूंगी और मैं उसे पहन के नहीं चला सकती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रोबोकॉप लगो। ये जंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये मेरा फॉल्ट है। मुझे पहले ही तुम्हें ये पहना देना चाहिए था। ओके कोई बात नहीं, पर अब पहनो। इधर आओ, कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ भाग रही हो? इधर आओ, इधर आओ, पहनो। चलो इसे चुपचाप पहनो, कोई जिद नहीं चलेगी तुम्हारी। ओके, भागने की कोशिश मत करना, समझ गई ना तुम? ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है और ये स्कूटर तुम्हारा ही है। स्कूटर? हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अपनी आंखें हमेशा रेयर व्यू मिरर पर ही होना चाहिए। तुम चाहे जैसे देख लो, पर इतना भी नहीं कि तुम्हारा फोकस ही हट जाए, ठीक है? हाँ, स्कूटर के साथ ना? यस ऑफ कोर्स माय फ्रेंड, स्कूटर के साथ तुम्हें बिल्कुल संभाल के चलाना होगा और उस जगह को इमेजिन करना होगा जहाँ तुम्हें जाना है। समझ रही हो क्या कह रहा हूँ? मैं और स्कूटर। तुम और स्कूटर, I mean, तुम किसी के साथ जाना प्रेफर करोगी? I mean, कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर? अच्छा, फ्रेंड के साथ, ठीक है। कौन सा, स्पेशल वाले या नॉर्मल वाले? मेरे सोलमेट के साथ। और कौन है तुम्हारा सोलमेट? मेरा मतलब सीटमेट। सीटमेट? हाँ, ये भी ठीक है। चलो, अब मैंने तुम्हें सब पहना दिया है तो तुम सेफ हो। चलो आ जाओ, राइड करो। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऑलराइट। ओके, अब हम जा सकते हैं। क्या हम जा रहे हैं? प्लीज यहाँ पर रखिए। ओ, आप देख रही है ना मिसेस बैतुल, ये कितना अच्छा है। हमें खुशी है कि आप ये वाला ना आए। मेरा फेवरेट है। देखो जरा गार्डन को, कितना सुंदर लग रहा है ना? हाँ। हाय। अरे मिस्टर जान, कैसी हो तुम? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। सुनिए, द यूरोपियन लीग फुटबॉल गेम्स अब फ्री है, फ्री। और ये कोई सपना नहीं, सच है। आइए देखिए।
क्या कर रहा है? लेडीज, हम आपको निराश नहीं करेंगे। फुटबॉल गेम शुरू होने से पहले आपको उस बहुत बड़ी स्क्रीन पर आपकी फेवरेट सीरियल दिखाई जाएगी। देखते हैं। मिसेस विल्डन, जाते जाते आलू चाट छोड़ के जाइए। फिर से शुरू हो गया। पार्टी तो अभी शुरू हुई है। हमारे पास आपके लिए और भी बहुत कुछ है। ये सारे केक्स और पेस्ट्रीज से पेट मत भरिए। हमारे यहाँ बीबीक्यू पार्टी है, साथ में सॉसेजेस, ब्रेड और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं और सब कुछ फ्री है। पूरा मोहल्ला इनवाइटेड है। आ जाओ। रुक जाओ, यहाँ की बात करो ना। और ये रही हमारी ऑर्गेनाइजर, हमारी सबकी प्यारी और दुलारी मिसेस आयसून। आइए आइए मिसेस आयसून। मैं बस आ रही हूँ भाइयों बहनों, मेरा रखा हुआ खाना पेट भर के खाइए। ये सब आपके लिए है। खाओ पियो ऐश करो और मेरे साथ आकर जुड़ जाओ। मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है ना तुम्हें। मैं बताती हूँ, रुको जरा तुमको। छोड़ो। मैंने इतने भुक्कड़ लोग अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे। ये लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। दिमाग को इनके पास मिसेस विल्डन, यहाँ आइए ना, मुझे आलू चाट खाना है। मैं याद रखूंगी। मिसेस लिफ्की, देखिए प्लीज बुरा मत मानिए, पर जो हो रहा है वो होने दीजिए, है ना। जी शांति से यहाँ से निकलो। ये कोई शार्प ऑब्जेक्ट है? चुपचाप, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। चलो चलो। ये लो ये खा लो और शांत हो जाओ। मैं तुम्हें और क्या चलो। देती। ये लो कुछ खा लो। ये लो, लो, पेस्ट्रीज है, खाओ। मैंने बनाई है। खाओ नहीं, ना। मुझे अरे कुछ खाओ, नहीं खाना, खाओ, रहने दो। भले ही कुछ ठीक नहीं है, पर मुझे आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहिए मिस्टर जान। किस लिए? फॉर एवरीथिंग। ये सब कुछ आपके बिना पॉसिबल नहीं होता। नहीं, एक्चुअली तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं कभी इस दुनिया से मिलता ही नहीं। तुम्हारी दुनिया काफी इंटरेस्टिंग है वैसे। हाँ बिल्कुल। कितना अच्छा था ना। लगता है दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करते हैं। हम मोहल्ले में हैं, इसलिए हमें दूर रहना चाहिए। हाँ, भले ही हम sure. लोग दोस्त हैं, पर इन्हें कुछ और लगेगा। ठीक है। बुक देख रही हूँ। इन दोनों की जोड़ी जस्ट मेला, तुम किसी को नहीं कहोगी। अगर किसी को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मैं ऐसी नहीं हूँ मैफ के। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। रुको, कहाँ जा रही हो? रुको। नहीं, मुझे जाना है। बाय। मुझसे बात मत करो, ठीक है? चलती हूँ मैं। ये लड़का मुझे खास पसंद नहीं आया है। मुझे ऐसे मत देखो, मैं किसी से कहाँ कुछ नहीं भागी जा रही हो? रुको जरा। तुम बहुत कोशिश करती हो कि मैं हार जाऊँ, नाकामयाब हो जाऊँ, पर ऐसा नहीं होता और मैं जीत जाती हूँ। ओह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुमने सनम और मुजफ्फर की शादी क्यों नहीं होने दी। तुम्हारी बेटी की नजरें तो दूसरे सितारों पर है। पर अच्छा है ना, तुम बहुत होशियार हो। अब क्या लैला भी उसके भाई के साथ लगी हुई है? ये कितना अच्छा प्लान है ना तुम्हारा। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, सच में। क्या बकवास कर रही हो? अपनी जुबान संभाल के बात करो जरा। सासू माँ निकली दूल्हे का शिकार करने। पर तुम नाराज मत होना, ये अच्छी ही तो बात है। जल्द से जल्द सबको पता चल जाएगा। हाँ, आयसून ये सबको बता दे कि तुम्हारे घर में क्या खिचड़ी पक रही है। मैं सबको आयसून, बता आज दूंगी। तुम मुझसे नहीं बचोगी। आज कुछ मैं मार डालूंगी। रुको, समझी? मैं अपनी जुबान को काबू में लो। क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हारी बेटियां देखकर तुम्हें बिना बताए ही शादी कर लेंगी। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ो मुझे। इसकी तो मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितना खूबसूरत है। मैं तो पूरी जिंदगी किताबें पढ़ सकती हूँ। आपको भी ऐसा लगता है क्या? लगता है। मुझे हरी भरी जगह, पार्क में किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। जैसे कि मैं चलते चलते भी किताबें पढ़ सकती हूँ। बहुत सारी रोमांटिक किताबें पढ़नी है, उन्हें महसूस करना है। एक जिंदगी के लिए ये काफी नहीं है। हाँ, किताबें पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ेगी, पर शायद तुम्हारी जिंदगी ही रोमांटिक किताब बन जाए। ये क्या है? गालापागोस। ये वही जगह है ना जहाँ तुम जाना चाहती हो? गालापागोस? तुमने पढ़ी है?
नहीं, नहीं पढ़ी है। ये किताब 1 मिलियन ईयर्स पुरानी है, तुम्हें अच्छी लगेगी। आई नो, पढ़ लो। 1 मिलियन ईयर पुरानी? कैसे? टू सनम, उस प्यार के नाम जो 1 मिलियन ईयर याद रखा जाएगा। तुम्हारा सीटमेट जे? कैसे? मुझे ये बुक पता नहीं है, पर हाँ, पर मुझे ये पता है कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट बनने वाले हैं कि ये बातें हमारे मोहल्ले में सालों तक चलेंगी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। हाँ, चुगली करना तो वो लोग कभी नहीं फिर छोड़ेंगे। तो उनके लिए ये काफी नहीं रहेगा। चलो चलो। बाहर तुम ना किसी टीवी सीरियल के कैरेक्टर जैसे हाँ हो शुक्रिया। सनम। मैंने आपके लिए खुद किताबें चूज की है। ये पढ़ने के बाद आप भी वो पढ़ सकती है। हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। एमरे, भाई व्हाट्स अप? कुछ नहीं, हमने साथ में आने का प्लान किया। गुड। मुझे ये मिल गया। आपको नहीं लगता ये अच्छा लगेगा? हाँ, ये देखिए। सूट करेगा। तुम ट्राई करना चाहोगी? क्या अरे ट्राई? ये बिल्कुल एक कैंपेन जैसा लगेगा। सिनेम, तुम ये क्या कर रही हो? सीनेम नहीं, मेरा नाम सानेम है। ओके ओके, समझ गई। उफ, मेरा नाम याद करना इतना डिफिकल्ट है? ये उस औरत के साथ आखिर कर क्या रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या है वो? मेरे पास एक और आइडिया है। क्या मैं ये कर सकती हूँ? माय हाँ, ये गॉड। सूट करेगा। हाँ, मेरा जैकेट गिर नीचे गया। गिर गया। ये पीते हुए फोटो खींचते हैं। बहुत अच्छा है। वंडरफुल। हाँ, यहाँ धूल है मिस्टर वो जान। ब्लैक है इसीलिए। क्या ये आपने नया खरीदा? इसके पीछे काफी लंबी स्टोरी है, मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, जब आपके पास वक्त होगा। मैं शूट कर रहा हूँ, रुको। आच्छू! गॉड ब्लेस यू। मिस्टर जान, क्या ये लाइट सही है? सॉरी सॉरी मिस्टर जान। वेरी नाइस। ओह, इट्स वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। ओह थैंक्स डियर। थैंक यू मिस्टर जॉन। ओह, इट्स माय प्लेजर। नो वरीज। ये आपके लिए कितनी अच्छी मेमोरी है ना कि मिस्टर जान ने आपकी फोटोज ली। सो ब्यूटीफुल। वैसे ये किसी के लिए ऐसा नहीं करते। हाँ, सच में ये ऐसा कुछ नहीं करते। कितनी अच्छी बात है। यू आर सो एलिगेंट। अच्छा, आप थक गई होंगी, आप कुछ पीना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ, सुपर। हाँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने कुछ पिया ही नहीं है। एक चाय परफेक्ट रहेगी। लाइए, मुझे दीजिए। मुझे फोटोज ट्रांसफर करनी चलो है। चलते हैं वहाँ। वायर का ध्यान रखना। सब फोटोज गायब हो गई। पर कैसे? ऐसे कैसे गायब हो सकती है? पर सब फोटोज गायब हो अभी गई। अभी तो ऐसे सारे कैसे हो फोटोज गया? क्लिक किए थे सनम। मिस्टर जान, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, फोटोज आपने ली ही नहीं है। यहाँ से तो सारे फोटोज पर ये उड़ कैसे गए। हो सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे जॉब में ऐसी मिस्टेक एक्सेप्टेड नहीं है। एनीवे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें शांत रहकर दोबारा सब शूट करना होगा। मुझे माफ कर दीजिए, पर ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ है। टेक्निकल एरर है। हाँ, अब जाने भी दो। जो होना था सो हो गया। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना? फिर भी ये बहुत अच्छी बात है हाँ, कि सच कि में। मिस्टर जान ने आपकी फोटोज ली है। हाँ, सच में सो इम्प्रेसिव। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। ऐसा एक्सपीरियंस सबको नहीं मिलता। चलो चलो, ये ब्रेकअप खत्म हो गया है मिस्टर जान। हमारी सारी मॉडल्स रेडी। गामजे, उन्हें अंदर ले जाओ। ओके जैसे मिस्टर जान। ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या बेतुल और तोलगा ने सच में शादी कर ली? पर वो दोनों तो स्कूल से एक दूसरे को हेट जैसे कि करते सब थे। कहते हैं, प्यार की शुरुआत हमेशा झगड़े से होती है। यस, इट इज ट्रू। और तुम्हारा क्या सीन है बताओ? सच नथिंग। में तुम जैसी खूबसूरत लड़की। हाँ, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं। क्या बात है देखो। मिस्टर जान, आप ये कैसे कर लेते हैं? मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। पर मेरी एक कंडीशन है। तुम कहाँ से हो ये बताओ पहले। ये मैं नहीं बता सकता मिस्टर जान। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं बता तुम्हें ये सकता। सीखना है या नहीं? मुझे सीखना है। ओके जे खास दोस्तों, एलिमेंट्री स्कूल के दोस्तों,
वो पुराने दिनों को याद करने में कितनी खुशी मिलती है। स्वीट चैट्स पर मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, पर हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो हमें काम पर वापस लगना चाहिए। Am I right? हम सबकी पर्सनल लाइफ्स है, हम आ फैमिलीज गए है। मिस्टर जान। प्लीज प्लीज, ये कौन है? हाँ, क्या है ये? कितना गंदा है। प्लीज इसे यहाँ से उठाकर वहाँ पर रखो। प्लीज हटाओ ये सारी चीजें, सब बिखरा पड़ा मुझे है। ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे बॉस तुमसे प्यार करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम आ गए मिस्टर जान, बोलिए। वहाँ चेयर पर एक ऑरेंज कलर का तकिया है और एक रेड कलर का मैट, उसे एक टेंट के आगे और उसके ऊपर एक कलरफुल पिलो। ये कलरफुल पिलो तुम्हारे बगल में होगा और वो वुड थोड़े करीब होगा। याद कैसे रखती है, समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझे लगता है उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। हाँ, उसके पास है। और वो क्रीपर का पोस्टर उस तरफ राइट साइड में, टेंट के साइड में। ये एग्जैक्टली वैसा जैसे पहले फोटोज में था। फोटोग्राफिक मेमोरी, मुझे पता है तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो, मुझे नाज है तुम पर। व्हाट अ मेमोरी, सीरियसली। वो क्रीपर क्या है? मुझे समझ नहीं आया। क्रीपर एक बर्ड है, Okay. 12-13 सेंटीमीटर का। ओके, और हाँ, वो एक और सिंगिंग कोई बर्ड जानकारी? है और वो जंगल में रहते हैं और उनकी हाँ। चोंच ऐसे बड़ी और कर्व होती है और उनकी पूंछ काफी फ्लफी होती है। अच्छा, समझ गया। ओके ओके, क्या हम काम शुरू कर सकते हैं? आई फील सब रेडी है, चलो। सनान सुनो, थोड़ा हम्बल रहना प्लीज। वैसे मत करो यार, रिलैक्स, बॉडी को लूज छोड़ो, अपने आर्म्स फ्री रखो, स्ट्रेच करो थोड़ा। हाँ, आप उसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? प्रेशर? वो भी मैं? हाँ, उसके ऊपर मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ। मुझे लगता है वो आपकी वजह से स्ट्रेस मेरी है। वजह से स्ट्रेस्ड है? क्यों? मुझे लगता है वो हमेशा ऐसे ही रहता है, उसका स्टाइल ही ऐसा है। वो मेल मॉडल्स जो कभी स्माइल नहीं करते, कूल बनते हैं, उनको लगता है कि एटीट्यूड मारने में ही सब कुछ है। ये उनमें से एक है। मैं तो बस उसे सुधारना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ, और नहीं तो क्या। तुम ही देखो ना, वो कितना एटीट्यूड में रहता है, जब देखो तब। वो नेचुरली स्ट्रेस्ड है, जो दूसरों को भी स्ट्रेस में डालता है। सनान, यहाँ देखो, अब सोचो कि तुम्हारे जंगल में एक भालू के साथ झगड़ा हुआ है और तुम्हें उसका सामना करना है। वो एक्सप्रेशन आना चाहिए, ठीक है? तुम उसे थोड़ा चेंज करो, नेचुरल रहो, रिलैक्स रहो, अपने बॉडी को लूज छोड़ो। अब एक सर्वाइवर हो तुम, तो तुम्हें वो एटीट्यूड लाना होगा, ठीक है? तुम एक सर्वाइवर हो तो वैसा बिहेव करो। मुझे लगता है आप सिनान से जेलस हो रहे हैं। मैं? वेरी गुड। ओके सनान। सनान, अब तुम ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने चीटिंग की है और टीचर ने तुम्हें पकड़ लिया है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें ऐसे रिएक्ट करने की तुम्हें कुछ पता नहीं है। मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। और मैं उससे जेलस क्यों होऊंगा? हाँ, क्यों जलूंगा मैं उससे? तुम बताओ ना, कोई वाजिब कारण है? क्योंकि वो हैंडसम है। तुम्हें लगता है वो हैंडसम है? नहीं, मैं नहीं कह रही, आपको लगता है कि वो हैंडसम है। सनान, यू नो व्हाट, मैं कैसे समझाऊं? लेट मी पुट इट दिस वे, दुनिया में ढेर सारी चीजी हॉरर मूवीज हैं जो लो बजट की हैं, और तुम उस मूवी के मेन कैरेक्टर हो, तो अब अपना फेस चेंज करो, अपना पोस्टर चेंज करो। चलो, तुम्हें सच में ये इंसान हैंडसम लगता है? हाँ। अच्छा, ज्यादा हैंडसम कौन लगता है तुम्हें? आप। वेल, मेरे लिए सिनान हैंडसम नहीं है। आपने जब मुझे ये पूछा तो मैं एक्साइटेड हो गई। ओह शिट, अब मुझे शर्म आ रही है। माय डियर सनान, प्लीज तुम ऑफेंड मत होना, पर मुझे जो चाहिए वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम बेहतर बनो। मुझे माफ कर देना, पर तुम बहुत अच्छे हो, पर प्लीज अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करो। हाँ, तुम थोड़ी देर के लिए चिल कर लो। वो क्या होता है ना, कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, तो हर एक एक्सप्रेशन बहुत क्लियर कट समझ में आ जाता है, इसीलिए रिलैक्स करो। चलो, एक और बार ट्राई करेंगे। अच्छा सनम, सुनो, मुझे तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, समझ रही हो? हाँ, ठीक है, चलो, मुझे थोड़ा और फोटोज लेने। मुझे लगता है आपकी बोट डूबने वाली है। ओह डियर, कोई तूफान मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। पर जैसा कि आपको दिख रहा है, जान सैनम के साथ काफी बिजी है। हाँ, मैंने नोटिस किया है। तो फिर
बेचारी उस लड़की का भी माइंड सिर्फ मिस्टर जॉन में बिजी रहता है। मुझे लगता है उसे काफी तकलीफ होती है। क्या कहा? उसे बुरा लगेगा जब मैं उसकी जगह जॉन के साथ रहूंगी। बेचारी वो। मतलब इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रही हो आप? मतलब आप जान पर फोकस कर रही हैं, है ना? तुम्हें तो पता ही है, जो मुझे चाहिए मैं उसे हासिल कर ही लेती हूँ। ब्रावो, इट्स ओवर। ये टॉर्चर खत्म। मैंने जो भी कहा उससे ऑफेंड मत होना, ठीक है? ओके गाइस, हमारा आज का शूट हो गया है, पैकअप करते हैं। कंपास इज एक्चुअली फोकस्ड ऑन रिटर्निंग टू द नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा था। क्या लिखा था? ब्रांड कंपास इज रिटर्निंग टू द नेचर एंड इट इज। अरे यार सनम, इतना सब याद नहीं कर पा रही तो। ऐसे बंदरों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? मुझसे स्पीच याद नहीं हो रही। कुछ ही देर में प्रेजेंटेशन है, अब क्या करूँ मैं? हाँ, पर वहाँ पर भी तो यही लैपटॉप तुम्हारे सामने होगा। हाँ होगा तो टेंशन लेने की क्या बात है? उसमें देख देख के बोल देना। और कम ऑन, तुम बिना स्पीच बाहर हट के माहौल जमा सकती हो। हाँ, ऐसा कह रही हो? आ जाओ आ जाओ। अच्छा ठीक है, चलो। टेक अ डीप ब्रेथ। वैसे सब कुछ मेरे यहाँ स्टोर है, लेकिन जब बोलने जाती हूँ तो कुछ याद नहीं आता। अगर मैंने उनके सामने फंबल कर दिया तो क्या रेप्यूटेशन रह जाएगी हमारी। प्लीज एक्सक्यूज मी। आप यही सोच रही है ना कि जान और आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं? आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है मिस्टर एम्ब्रे। नहीं, मैं बस किसी सोच में गुम थी। मेरा भाई बहुत फोकस्ड इंसान है और फोकस्ड इंसानों की एक अच्छी खासियत होती है, एक बात जो ठान लेते हैं उससे नजर नहीं हटाते। हाँ तो सॉरी। बिल्कुल आपकी तरह। आई एम फोकस्ड, पर देखिए जान से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। ये लड़की सनी हमें कभी अकेला ही नहीं छोड़ती, हमेशा जान के आसपास होती है। आप फिक्र मत कीजिए, वो ज्यादा दिन जान के पास नहीं रह पाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ आने के लिए आप सबका थैंक्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का इवेंट और बुलाते हैं फिक्री हरिका कंपनी की कोऑर्डिनेटर सनम को, जो आपको आज की कैंपेन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। तो स्वागत कीजिए। इस रिसेप्शन में 4 चांद लगाने के लिए आप सबको थैंक यू। मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कंपास स्पोर्ट्स की खासियत बताऊंगी। कुछ तो हो रहा है ये सब। ध्यान से देखो सनीम। अरे ऐसा कैसे? मैंने फाइल तो इसी में सेव की थी। इट्स डिलीटेड। कंप्यूटर तो ठीक काम कर रहा था ना चीज। हाँ मिस्टर जान, मैंने चेक किया, तब सब अच्छे से तो चल रहा था। गाइस, आई टोल्ड यू, कोई ना कोई गड़बड़ होगी। सब कुछ बिगड़ गया है। कम ऑन। क्या कर रही हो? कम ऑन सनम।
ठीक है। वर्ड्स कितने ऑर्डिनरी होते हैं। ओह गॉड, डोंट यू थिंक जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आई मीन नेचर, व्यूज, प्यार, फीलिंग्स, ये सारी बातें हम वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पर एक्सप्रेस करने से पहले जरूरी है डिस्कवर करना। और इसलिए हमने ये कैंपेन उन एवरीडे डिस्कवर्स को डेडिकेट किया है जो कहीं भी जाकर सेटल नहीं होते पर अपनी जिंदगी की जर्नी में खुद को तलाशने निकले हैं। क्या बात है। और हमारा कंसेप्ट उसी पर बेस्ड है। कॉम्पास कंपनी उन डिस्कवर्स के सपनों को बढ़ावा देती है जो चाहे कितने भी तूफान आए कभी नहीं रुकते, ना ही किसी के सामने हार मानते हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल अपने लिए चाहते हैं। और इसीलिए हमारा स्लोगन है डिस्कवर योरसेल्फ। वाह, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाह वाह, कमाल कर दिया सलीम। Congratulations, Mr. Chan. You have done a great job. आपकी कैंपेन से लेकर प्रेजेंटेशन सब कुछ Thank बढ़िया you था। very much. Congratulations, Jan. Thanks a lot. Have a nice evening. थैंक यू। ये तारीफें तुम्हारे लिए थी। इधर आओ। You were wonderful. थैंक यू सो मच। आफ्टर ऑल लंच खत्म हो गया। कंग्रेचुलेशंस गाइस। एंड थैंक यू सो मच। प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था, कमाल का था। That's very kind of you. Thank you so much. तो चलिए पार्टी का मजा लेते हैं। हाँ जाएंगे, बट पहले सबको आने दीजिए फिर चलते हैं, है ना? ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, ठीक है? आ जाना। ओके। मिस्टर जॉन, हाँ बोलो। आज की प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आप एक बार चेक कर लेंगे? अच्छा, मतलब अर्जेंटली तुम्हारे साथ? हाँ अर्जेंटली। ठीक है, चलो चलते हैं। सनम, तुमने यार कर दिया। तुमने क्या मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि गॉड, तुम स्टेज पर परफेक्ट लग रही थी। तुमने जब बोलना शुरू किया मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं इतनी इमोशनल हो गई थी। तुमने तो कमाल कर दिया सच में। हाँ सनीम, सच में आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम ऑसम हो। मैं तो बहुत स्ट्रेस हो गई थी जब मुझे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा था। मैं तो हड़बड़ा गई थी, लेकिन फिर आई बिलीव इन माई सेल्फ और स्पीच दे दी। एक सेकंड के लिए मुझे लगा सनीम को जाके स्टेज पर सब संभालना होगा। सनीम, तुमने तो सब कुछ संभाल लिया। तुमने तो कोई बेकार नौबत आने ही नहीं दी। कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस सनम। गर्ल्स, हम सब पार्टी में जाकर थोड़ा एंजॉय करते हैं। कम ऑन। हाँ ओके, मैं बस अपनी बैग लेकर आती हूँ। अरे तुम ठीक तो हो सनम? मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं हेल्प करती हूँ। सनीम, तुम ठीक तो हो ठीक है, ना? आप प्लीज पार्टी एंजॉय चलिए। कीजिए। प्लीज मैम, मुझे करने दीजिए। अरे नहीं, मैं कर मुझे आपकी लूंगी। हेल्प करने दीजिए मैम, प्लीज। गॉड सनीम, अपना बैग दो मुझे। चलो इधर आओ, कम ऑन। चलो। कहाँ है वॉशरूम? उस तरफ। हाँ, आप चलो यही मेरे रुकिए, साथ मैं चलो, आती हूँ, चलो। ठीक है? अरे जरूर नजर लग गई होगी। हाँ वही ना सनम, है ही दुष्ट इतनी आंखें। अच्छी। ओह, यहाँ टिश्यूज है। आई एम रियली सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। नहीं, कोई बात नहीं। मैं दाग निकालने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ओके नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मैम, आती हूँ। ठीक मैं है, थैंक यू। काम हो गया। जी मैम। थैंक यू सो मच। कंपनी को टेक ओवर करने का तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था जान।
एजेंसी तुम्हारे बिना और तुम एजेंसी के बिना अधूरे हो। तुम्हारे पापा को तुम पर नाज होगा। थैंक यू मिस्टर हिदायत। एमरे और मैं यही कोशिश करती कि कंपनी प्रोग्रेस करे। मैं एमरे से भी मिलकर आता हूं। ऑलराइट, हाँ। सी यू। एमरे, तो अब हम चले जान। हाँ चलते हैं, बस सनम आ जाए है ना, उसके बाद। ये लड़की अभी तक आई कैसे नहीं? ओह गॉड, कोई है बाहर? मैं टॉयलेट में लॉक हो गई हूँ, दरवाजा खोलो। कोई हेल्प करो, कोई है क्या बाहर? अब क्या? जान, सनीम नहीं है तो नहीं है, वो उसके फ्रेंड्स के साथ कहीं एंजॉय कर रही होगी। आप भी एंजॉय कीजिए ना। भाई अब हम यहाँ से चले क्या प्लीज? हाँ, ऐसा करते हैं, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। हाँ? ये कहाँ जा रहे हैं? जेदान थोड़ी देर जान के लिए रुक जाते हैं ना, क्या कहती कहा हो? था ना अपनी मन की करते हैं। हाँ ठीक है। ओह मिस्टर जॉन, बात बताओ, सनम कहाँ? वो तो वॉशरूम गई थी, ड्रेस पे वाइन गिरी थी ना। ओके। ठीक है। सनम, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। गिर गया? ओह माय गॉड! एक्सक्यूज मी, आपको पता है वॉशरूम वहाँ कहाँ है? पीछे। उस तरफ? हाँ, थैंक्स। ओके। क्या करूं अब? ना अंदर जा सकती हूँ ना बाहर आ सकती हूँ। कोई तो हेल्प करो, मैं ब्लॉक हो गई हूँ। क्या करूं अब? क्या कोई है यहाँ मेरी आवाज सुन सकता है? कोई मसीहा है जो मुझे बचा सकता है? सनम, तुम वहाँ क्या कर रही हो? जान, 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 मुझे भी नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, पर बाहर बाथरूम का दरवाजा लॉक है, इसीलिए मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तब ये खिड़की दिखी और खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं यहाँ अटक गई। हाँ, पर अगर फंस गई थी तो एक फोन कर देती, आ जाता कोई। अरे मेरा फोन तो बैग में है और वो बैग लैला के पास है। आप मुझे इतना बुद्धू समझते हैं क्या? अच्छा। आप ऐसे एडवाइस मुझे मत दीजिए प्लीज। अच्छा, तुम यहाँ क्यों फंसी हो? तुम किसी से दूर तो नहीं भाग रही हो ना? ओहो, क्या हम ऐसे ही बात करते रहेंगे या आप मेरी हेल्प भी ओके, करेंगे? ठीक है, मैं किसी को दरवाजा खोलने के लिए कहता हूँ। अरे नहीं, मुझे कोई ऐसे नहीं देख सकता खिड़की में लटकते हुए। मैं तो आज की स्टार थी, और क्या आपने देखा है स्टार को खिड़की में लटकते वेल हुए? नोन। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक स्पीच से तुम्हारे फैंस हो गए हैं? आप सरप्राइज क्यों हो रहे थे? लेकिन मैंने क्या प्रेजेंटेशन दिया है? बाकी सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन क्या वो लोग मुझे जानते हैं? ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। क्या प्रेजेंटेशन था, लाजवाब, कमाल का था। हाँ। अच्छा, मुझे ना तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम जैसे यहाँ पर चढ़ी हो वैसे ही वापस उतर नहीं सकती क्या? नहीं उतर सकती। जिस टेबल का सहारा लेकर मैं इस पे चढ़ी थी, अब वो गिर चुका है और अब मैं लटक रही हूँ। समझ गया। तो अब मैं तुम्हें नीचे खींचता हूँ, ठीक है? चलो आ जाओ। आप कर पाएंगे? हाँ, तुम्हें हर्ट भी नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है। मुझे हम पर भरोसा है। You ready? हाँ? पता नहीं, मुझे गुदगुदी हो रही है। तो कैसे करो बताओ? ठीक है, एक ओके, सेकंड। ठीक है, आराम से।
एक सेकेंड, पैर मूव कर रही हूँ, इसमें से निकल तो जाऊंगी ना I मैं। think so. आ जाओ मेरे पास। आराम से आराम से। जॉन! कोई बात नहीं। जॉन! अरे अरे डर क्यों रही हो? आ रही हूँ। अरे मैं तो फ्री हो गई। काफी आसान था, तुम्हें लगी तो नहीं ना? It was easy. आपने तो काफी आसानी से निकाल दिया मुझे। ठीक हो? ठीक है, ये मेरी ड्रेस, ये तो फट गई यहाँ से, और यहाँ पर दाग भी लगा है। ओके, नो प्रॉब्लम, अभी भी अच्छी लग रही हो, बस थोड़ा सा फटा हुआ है, वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। चले यहाँ से। ठीक है, आप जाइए, मैं पीछे से आती हूँ। तो हम साथ क्यों नहीं जा सकते? जान, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं तो बस एक मामूली एम्प्लॉय हूँ, और उसके अलावा मैं आपकी लगती ही क्या हूँ जान? मेरी डार्लिंग। पर हम फ्रेंड्स। मैं इस फ्रेंडशिप वाले गेम से तंग आ गया हूँ सनम। You are my darling, okay? तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। जान, दिस इज नॉट पॉसिबल। What's not possible? तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना, तुम मुझे चाहती नहीं हो क्या? चाहती हूँ। हम एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लगते हैं, काफी ज्यादा हाँ, जचते काफी हैं। ज्यादा जचते हैं। आपने सही कहा, पर हम वहाँ ऐसे हाथ में हाथ डालकर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये काफी नया है। और तुम मुझे डिजी फील करवा रही हो, ये भी एक नई फीलिंग है। जान, सच में मेरी बात सुनिए, हम ऐसे नहीं जा सकते। सब लोग हमारी तरफ देखेंगे और शक करेंगे। पहले ही मेरी ड्रेस खराब हो गई है, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। ओके, लेट्स डू वन थिंग। मैं अंदर जाकर सबको गुड बाय कहता हूँ और तुम कार के वहां मेरा वेट करो। यस, ऑलराइट। ऑलराइट। ठीक है। हाँ, लेकिन हम हार नहीं मानते, हम ट्राई करते ही रहते हैं। जान कहाँ है? मिस्टर मैकिनन हमारा वेट कर रहे होंगे। आ गए जान। हाँ, वो आ गया। भाई कहाँ थे तुम? हे, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं, अब चलते हैं ना। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज याद आ गई जो मुझे सॉल्व करनी है, तो आई एम वेरी सॉरी गाइज, हम बाद में पार्टी करेंगे। तो आप नहीं आ रहे? जान, क्या बात है, मुझे बताओ, सब ठीक है ना? वेल, सब कुछ ठीक तो है। एक्चुअली मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है, मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, समथिंग प्राइवेट फॉर द मोमेंट। मैं उसे सॉल्व करता हूँ, फिर हम एंजॉय करेंगे। तो फिलहाल आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, ठीक है? पर अभी के लिए मुझे जाना होगा, तो बाद में मिलता है। ओके, हैव अ गुड इवनिंग, सी यू एमरे। ठीक है, तो चलते हैं हम सब। नहीं, अब मैं अपसेट हूँ, मुझे घर जाना है। क्या बुला लूं? ठीक है, मैं भी चलती हूँ, बाय। ठीक है, बाय। मुझे ठंड लग रही है। थैंक यू। तो चले हम? हाँ, चलते हैं। ओ
ओह नहीं, मैं तो मेरा फोन भूल गई। मुझे लैला से बात करनी होगी अभी। हाँ तो नो प्रॉब्लम, मेरे फोन से इन्फॉर्म कर दो। मैं कॉल लेकर आती हूँ, ठीक है? हेलो लैला। मैं मिस्टर जान के साथ हूँ। डोंट वरी, मैं वॉशरूम में लॉक हो गई थी, पता नहीं कैसे। क्या तुम वॉशरूम में लॉक हो गई थी? हाँ, फिर मुझे विंडो से निकलना पड़ा। जाने दो ना लैला, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। तुम वॉशरूम से कैसे बाहर निकली? क्या मैं वहाँ पर आऊँ या किसी को वहाँ भेजूँ? नहीं नहीं, मैं जान के साथ घर जा रही हूँ। मैंने बस तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था। लैला, तुम वहाँ किसी को मत बताना कि मैं मिस्टर जान के साथ हूँ, वरना अननेसेसरी प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। मैं अयान के साथ घर चली जाऊंगी, डोंट वरी। ऑलराइट, सी यू लेटर, बाय। वैसे जान कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उसे काम था तो चला गया। अच्छा। हाँ, अच्छा सनी भी समहा वापस नहीं आई ना? उसका सर बहुत दर्द कर रहा था तो वो घर चली गई। मैं भी अयान के साथ घर जाऊंगी, पर अयान जेजे के साथ गई है। जेजे की पीठ दर्द कर रही थी ना। अच्छा ठीक है, मैं उसे मैसेज करके आती हूँ अभी। हाँ, सॉरी, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बताऊं? मिस्टर जान इज द बॉस, उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं, पर सनम कोऑर्डिनेटर है। अगर कोऑर्डिनेटर ही इवेंट छोड़कर चली जाए तो बाकी सब चीजें करेक्टली कैसे होंगी? आप ऐसा ही घर नहीं जा सकते। यहाँ पर सारे गेस्ट आए हुए हैं, अब क्या होगा? मुझे ही सब सॉर्ट करना होगा। आई एम रियली सॉरी डेरन, पर मुझे पता है तुम संभाल लोगी। लैला, मिस्टर एमरे, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं, मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना, मैं चली जाऊंगी। बकवास मत करो, मैं तुम्हें ले चलूंगा, ठीक है? मेरी फिक्र मत करो। अभी डेरन ने जो कहा है वो करते हैं, थोड़ी देर इस पार्टी में रुकते हैं फिर चलते हैं। ऑल राइट, गुड। सब ठीक है ना? जी हाँ। नहीं, I mean, मैं तुम्हें कहीं और ले जाता इसीलिए। ओह, क्यों, क्या हुआ? I mean, मैं तुम्हें मेरे घर ले जाता। कहीं और? इस वक्त कहाँ जाना? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आपके घर पे अभी सोने के वक्त? हाँ तो? पर इस वक्त हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हम साथ में सोते, मैं तुम्हारे बालों के साथ खेलता, तुम्हारी नींद ना खुले, इसीलिए मैं धीरे से बेड से उठने की कोशिश करता। एंड ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी उस सेंट की खुशबू में गुम हो जाता ताकि मुझे सपने में भी तुम्हें दिखो। ओह, मुझे लगा कि हम सैंडविच खाएंगे और मूवीज देखेंगे। हाँ, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं, पर आज थोड़ा स्पेशल है। आई अंडरस्टैंड। तो चले? ठीक है, चलते हैं। अब मुझे चलना चाहिए। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। हम ऐसे ही रहते हैं ना, प्लीज। हाँ, आज का दिन अच्छा था ना? हाँ, बहुत मजा आया। हाँ, पर अब मुझे जाना होगा। सुबह तक यहीं रुक जाओ ना। हाँ, हम साथ में यहीं से ऑफिस जाएंगे और साथ में चाय भी पी सकते हैं। व्हाट्स इट? अच्छा, हाँ, पर मॉम वेट कर रही होंगी। हाँ, ओके, जाओ, पर एक कंडीशन है। कल सुबह तक मैं दूरी सह नहीं पाऊंगा, तो मुझे तुम्हारी खुशबू में खो जाना है, तो मुझे तुम्हारे नेक पर किस करना है। मेरी नेक? हाँ। क्या हुआ? हम मेरे मोहल्ले में है जान। हाँ, मुझे पता है, मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आया, इफ यू रिमेम्बर, है ना?
ऑफ कोर्स मुझे याद है, पर हमारे मोहल्ले में सब एक दूसरे के करीब है। अगर मॉम को पता चल गया तो? ओके, एटलीस्ट किस तो दे दो मुझे। मुझे आपको सच में किस करना है, लेकिन सच्ची मुझे भी सनम। पर मैं आपको यहाँ किस नहीं कर सकती क्योंकि मेरे मोहल्ले में सारे लोग चुगलीखोर हैं। अच्छा, तो कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊँ, फिर हम यहाँ से साथ ऑफिस जाएंगे। अच्छा हाँ, तुम मेरी डार्लिंग हो, साथ में ऑफिस जाएंगे ना? हाँ, मैं आपकी डार्लिंग हूँ, पर मैं सुबह लैला के साथ ही ऑफिस आती हूँ। हाँ, तुम्हारा तो रूटीन है। रूटीन, यस। I understand. ये कौन है? सनीम, इतने बजे लड़के के साथ? मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे बारे में गॉसिप करें और मॉम को जाकर सब बताएं। वक्त आने पर मैं खुद मॉम को सब बताऊंगी। जब वो सुनने के लिए रेडी हो, आप मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। हाँ, मैं जाऊँ अब? ओके। गुड नाइट। गुड बाय। टेक केयर, आराम से। बाय। ओह गॉड, ये ड्रंक है। हे ऊपर वाले, मैंने पत्थर पे पैर रख दिया। मैं ठीक हूँ। स्पेयर चाबी नीचे रखते हैं अब। मैफकीबे को इसके बारे में पता है क्या? वो चुप रहो मेला हाथ। सनीम स्मार्ट लड़की है, उसे पता है क्या करना है। मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ इस बारे में? हाय, ये सब देखकर मुझे भूख लग रही है। इतनी रात को अब खाना ठूसना पड़ेगा। फ्रिज में देखना पड़ेगा क्या है। उफ। You look so beautiful. मैं इस फ्रेंडशिप वाले गेम से तंग आ गया हूँ सनम। तुम मेरी डार्लिंग हो। कल सुबह तक तुम्हारी दूरी सह नहीं पाऊंगा, तो मुझे तुम्हारी खुशबू में खो जाना है। तो क्या मैं तुम्हारे नेक पर किस कर सकता हूँ प्लीज? नेक? हाँ।